ये अमेरिका की सबसे खूबसूरत महिला नहीं है। भले ही उसे नई इट गर्ल, नई टॉप मॉडल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अब तक हुई सबसे खूबसूरत चीज कहा जा रहा है। और मुझे कहना होगा, मुझे लगता है कि जब आप उसका वीडियो देखेंगे तो आप मुझसे सहमत होंगे। अब संदर्भ के लिए, मुझे लोगों के पहनावे या उनके दिखने के तरीके को लेकर बुरा बोलना पसंद नहीं है। लेकिन जब एक समाज को राजनीतिक एजेंडों द्वारा इतनी स्पष्ट रूप से किसी ऐसी बात को स्वीकारने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे हम सभी देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से झूठ है, तो हमें खुद से पूछना पड़ता है, इसमें सच में क्या हो रहा है? और एक बार फिर आपके सामने पेश किया गया है। ये है अमेरिका की नई टॉप मॉडल, अमेरिका की सबसे खूबसूरत लड़की। मुझे बताइए, नई, मोटी, न कोई फैशन आइकन, ना ही खास खूबसूरत, ना ही खास प्रभावशाली। जब आप जान जाएंगे कि ये लड़की कौन है, तो समझेंगे कि वे क्यों दिखावा कर रहे हैं कि वो सबसे अद्भुत चीज है। क्योंकि वो कमला हैरिस की सौतेली बेटी एला एम एमहॉफ है और उन्होंने तय किया है कि उसे अमेरिका की सबसे बेहतरीन चीज बना देंगे। लेकिन लेकिन बट वो अमेरिका की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है। लोग ये देख रहे हैं और बस। ये इतना साफ साफ है कि ये फैशन इंडस्ट्रीज कितनी अविश्वसनीय रूप से राजनीतिक रूप से प्रेरित है। फिर से देखिए, इसे देखिए। कमला हैरिस की सौतेली बेटी एला मॉफ अपने फैशन स्टाइल के साथ स्ट्रेचिंग बॉडी रोल प्रमोट कर रही हैं, जो जिंदगी बदल सकता है। मॉफ को एक फैशन इट गर्ल के रूप में बताया गया है और वे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मॉडलिंग एजेंसियों में से एक IMG के साथ साइन की गई हैं। ये है एला एम एमहॉफ। फैशन, ब्यूटी, नहीं, बस नहीं, बस नहीं। और फिर से, मैं इस महिला की शक्ल सूरत के बारे में वीडियो नहीं बनाती अगर ये लोग हमसे झूठ नहीं बोल रहे होते और हमें ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन चीज है। ये फैशन नहीं है। इसमें कुछ भी फैशनेबल नहीं है। इसमें कुछ भी सुंदर नहीं है। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। और मैं बस सोचती हूँ, वो दिन कहाँ गए जब हम सच में कहते थे कि जो सुंदर है उसे सुंदर कहते थे, और हम कहते हैं, उसने ये क्या पहन रखा है? ये भद्दा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। इस पर स्ट्रॉबेरी बनी है जो ऐसे लगती हैं जैसे किसी बच्चे ने बुनी हो। इसमें कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन जब आपके पास एक ऐसी इंडस्ट्री हो जो कमला हैरिस को सबसे ऊपर लाना चाहती है और उसे ऐसा दिखाना चाहती है जैसे वो अब तक की सबसे बेहतरीन चीज है, तो आखिर में आपको यही देखने को मिलता है। मुझे ये चौंकाने वाला लगता है कि वे हमें ऐसी महिला के बारे में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी एक पॉडकास्ट सुन रही थी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने SSRIs पे निकाला था कि वो अब तक की सबसे खूबसूरत महिला है, जबकि वो है नहीं। और वो खास तौर पर बदसूरत भी नहीं है। मुझे उसकी शक्ल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपया कमला हैरिस को वोट दिलाने जैसी राजनीतिक सोच को फैशन इंडस्ट्री में मिलाने की कोशिश मत करो, ठीक है? इसे बस वैसे ही रहने दो। वो IMG मॉडल्स के साथ साइन की गई है, जो हाइडी क्लम और गिजेल जैसी सुपर मॉडल्स को भी रिप्रेजेंट करती है। कृपया कोई मुझे समझाए कि ये कैसे मुमकिन है। और इसका सबसे साफ सुथरा जवाब शायद यही है कि वे बस कमला को कुछ नया देना चाहते हैं, एक और चीज, अगली बड़ी चीज। जो नहीं जानते, कमला फिर से डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रही हैं। अच्छी खबर है कि केल्सी के अनुसार कमला नीचे जा रही हैं। कालची हमारे वीडियो का स्पॉन्सर है, जिसके लिए हम आभारी हैं। और वे मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में भविष्यवाणियों के लिए सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। तो यहाँ लोग वास्तव में क्या सोच रहे हैं वो शेयर करते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। कालची यानी कि ALSHI। जब आप कोड मीरा के का इस्तेमाल करते हैं और $-10 का उपयोग करते हैं तो आपको $-10 मिलेंगे। अपनी भविष्यवाणी के साथ अपना पैसा लगाएं। लेकिन एक बार फिर बात यह है कि मेरा मतलब है, गेविन न्यूज़म यहाँ पर है, AOC भी यहाँ पर है। कमला हैरिस का नाम तो आता जाता रहता है,
लेकिन ये साफ तौर पर राजनीतिक रूप से प्रेरित छेड़छाड़ है ताकि आपको लगे कि वही अगली पॉप स्टार हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉप स्टार्स आज सबसे नया ट्रेंड है और राजनीतिक एजेंडा बढ़ाने का अच्छा तरीका भी। और अगर वो लोगों को उनके प्यार में पड़ने और उन्हें पसंद करने के लिए मना लें तो कमला के पास और भी ज्यादा राजनीतिक ताकत आ जाएगी। मैंने द रियल से कई ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं, चलो ट्राई करते हैं। ये बहुत प्यारी है, तो मैं इसे थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश करूंगी ताकि साइड्स में थोड़ी और जगह मिल जाए और ये मेरी कमर पे थोड़ा बेहतर फिट हो जाए। लेकिन ये लव एंड लेमन्स ब्रांड की है, ये बिल्कुल दुल्हन आ रही है वाला फील दे रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसकी आवाज सुनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी इसमें नेक्स्ट टॉप मॉडल जैसी एनर्जी नहीं है। ये इट गर्ल या अमेरिका की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है। मैं सच में बहुत थक चुकी हूँ उन लोगों से जो हम पर चीजें थोपते हैं, जैसे हम खुद नहीं देख सकते कि ये वो चीज नहीं है। घर पे बना हुआ धनिया हुमस जो मैंने बनाया है। आज हम मेरी मैग्नेट कलेक्शन देखने वाले हैं। मेरे पास कई हैं, ये वीडियो सभी के लिए नहीं है। बहुत से लोगों को मैग्नेट्स में रुचि नहीं है। कुछ आपने पहले भी देखे होंगे अगर आपने मेरी पिछली देखी है। सच कहूँ तो मुझे उसकी पीछे की डरावनी लाल चीज की ही फिक्र है। पिछली एंटीकिंग वीडियो वेगस स्लॉट मशीन, और हाँ, ये काम करती है दुनिया के सबसे छोटे क्रोशे म्यूजियम से, पोर्टो हेली में। क्या कोई प्रासंगिक बनने की कोशिश कर रहा है? मेरे लिए ये दुखद है इस बात पर वीडियो बनाना कि आपको मैग्नेट्स का अजीब शौक है। ये डेनमार्क से है। ये एक छोटा क्लिप है, धूम्रपान निषेध। अभी तक बैटरी नहीं मिली। ये काबो से है। ये वाला भी लंदन से है। मैंने इसे टेट मॉडर्न से लिया था। अजीब है, ये एक अजीब घटना है। ये एक अजीब घटना है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी खुश भी हूँ क्योंकि ये हमें याद दिलाता है जैसे वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद में सुंदरता का मतलब नहीं समझते और वो इसे अपनी राजनीतिक योजनाओं के लिए बदल सकते हैं। ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम में से अधिकतर लोग पहचान सकते हैं कि ये सुंदर नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहती। उसने ला लाकोस्टे, कोच और बैलेंसियागा के लिए मॉडलिंग की है, जो हैरानी की बात नहीं क्योंकि बैलेंसियागा राजनीतिक रूप से अजीब है। अगर आप नहीं जानते बैलेंसियागा किस लिए जाना जाता है और वहाँ पेडोफाइल वाली बातें चल रही हैं तो देखना चाहिए। ये अजीब है, लेकिन इसमें हर चीज बस ऐसे चिल्ला रही है जैसे कि कुछ गड़बड़ सा है। सुंदर दिखने वाले ऐसे कपड़े नहीं पहनते। मुझे माफ कर दो। क्या आप कचरे का बैग पहनकर खुद को सुंदर महसूस करेंगी? मुझे नहीं लगता वो सुंदर लग रही है। मुझे नहीं लगता कि ये फैशन है। ये उनकी रोज की एक्सरसाइज रूटीन है। ये वो नहीं है, ना ही सही है। अमेरिका की सबसे खूबसूरत लड़कियां ऐसी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास अंडर आर्म के बाल भी हैं। ये सही नहीं है दोस्तों, ये सही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी इसके झांसे में आना चाहिए। तो उन्हें आपको ये यकीन दिलाने के लिए बहकाने मत दीजिए कि यही सही है। ठीक है, ये लड़की। और आप जानती हैं, मैं अभी बहुत उम्मीद महसूस कर रही हूँ। हमने कर दिखाया। मैं बहुत सारी भावनाओं का मिश्रण महसूस कर रही हूँ। मैं सच में घबराई हुई हूँ, लेकिन साथ ही बहुत उम्मीद भी है। न्यूयॉर्क को इस तरह एक साथ आते और जोरन के पीछे खड़े होते देखना वाकई शानदार रहा है। और हाँ, चलो इसे करते हैं दोस्तों। इसमें कोई हैरानी नहीं है। उसे अपनी माँ बहुत पसंद है डॉनी। कोई हैरानी नहीं। इसमें कोई हैरानी नहीं है। कोई हैरानी नहीं है। किसी भी राजनीतिक एजेंडे के लिए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। वे हम पर भयानक, डरावनी चीजें थोपेंगे। ऐसा नहीं है कि वह खुद घिनौनी है। किसी को ये यकीन दिलाना कि सबसे खूबसूरत अमेरिकी लड़की ऐसी दिखती है, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये सच नहीं है। क्या आप झूठे तथ्यों से हमें बहकाना बंद करेंगी? हम आपके झूठ को भांप सकते हैं। ये शर्मनाक है। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।